नियोजन नीति को लेकर स्टूडेंट्स कल 20 तारीख है जब रांची राजधानी। हेलो एवरीवन, मैं सुमन, आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर स्टडी स्पेशल में। आशा करते हैं बच्चे होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग ने सुन ही लिया होगा फ्रेंड्स, और ये बात करें हम लोग झारखंड नियोजन नीति 60-40 का मुद्दा लेके, जो आपका अधिकार यात्रा निकलने वाला था, जिसमें पहले बोला गया था कि विधानसभा का घेराव होगा, लेकिन वो बाद में चेंज होकर नहीं सीएम आवास का घेराव करने का बात किया गया और फाइनली उसको आज रात में शाम में रद्द कर दिया जाता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग के मन में क्या डाउट है, ये आप लोग जरूर बताइएगा कि ये रद्द होना चाहिए था या रद्द नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका प्रिपरेशन 1 वीक से चल रहा था और एकाएक बंद हो जाना ये क्या दर्शाता है? ये खुद ब खुद शक के घेरे में चली जाती है और लोगों का कमेंट भी आ रहा है, लगातार लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये आंदोलन बिक गया, क्योंकि इसमें सभी लोग का सपोर्ट था। जैसे कि जयराम महतो जी का सपोर्ट था, उसके बाद हमारे लोबिन हेम्ब्रम जी भी बोल चुके थे कि हम स्वागत करते हैं। आप लोग पहले इसको सुन लीजिए। आज के लाइव में यह भी कहना चाहेंगे कि नियोजन नीति को लेकर स्टूडेंट्स कल 20 तारीख है जब रांची राजधानी में प्रोटेस्ट का उन्होंने आह्वान किया है, तो उस प्रोटेस्ट का हम लोग नैतिक समर्थन भी करते हैं। स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़े हैं और साथ ही साथ उपस्थित भी रहेंगे। मोराबादी में उन्होंने प्रोटेस्ट का स्थान चयन किया है कल। झारखंड स्टूडेंट साथ देंगे दादा, बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, हर समय साथ देंगे। तो बाहर उनके साथ आंदोलन में रहिएगा। कौन छात्र नहीं रहा है? तो आपने सुन ही लिया होगा कि सभी लोगों का सपोर्ट था, सभी लोग आने की बात भी कर रहे हैं जयराम महतो जी, और वो पहुंचते भी, लेकिन उनके भी फेसबुक अकाउंट से एकाएक आता है कि नहीं ये स्थगित हो गया है। हो सकता है उनको भी कॉल गया होगा तो वो बोले कि ठीक है स्थगित हो गया, तो वो अपना बोल चुके थे कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो बोले कि स्थगित हो चुका है। तो स्थगित होना कहाँ तक उचित है? जब ट्विटर आंदोलन हुआ उस समय 5 लाख छात्र ने ट्वीट किया, पता नहीं कितने लोगों ने गलत ट्वीट किया होगा जिसके चलते वो नहीं आ पाया, लेकिन अप्रोक्स 5 लाख सही ट्वीट हुए। तो इतने छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि लगातार वैकेंसी आ रही है, रद्द हो जा रही है, छात्रों को समझ में आ नहीं रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इसको लेके ही ये आंदोलन को लिया गया था और ये आंदोलन एकाएक रद्द हो जाता है। यदि आलमगीर आलम साहब जिनके साथ ये बात हुआ, जिनको ज्ञापन सौंपा गया, यदि उनको आंदोलन रद्द ही करवाना था तो वो पहले ज्ञापन लेते, पहले ही बुलाते। क्या वो उन्होंने बुलाए थे या ये लोग खुद गए थे? ये भी इन लोग को स्पष्टीकरण करना चाहिए ताकि छात्रों के मन से विश्वास ना उठे। और यदि उन्होंने बुलाया था तो पहले बुलाना चाहिए था। ये एकाएक आंदोलन सुबह होना है, रात को बुलाएं, इसका मतलब यहाँ पे भी आदमी को डाउट होता है कि क्या छात्रों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फिर छात्र कभी ऐसे एकजुट न हो पाए। क्योंकि 1-2 एप्लीकेशन भी वायरल हो रहे हैं जो कि अब वो सही है या गलत इसकी पुष्टि में नहीं करता हूं, लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि जिस जिला में जो छात्र हैं उसको वहीं रोक दिया जाए। पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है और उनको स्टेशन पे या फिर जो रांची का मार्ग है वहाँ पे आप लोग रहिए और उन लोग को वहीं पे रोक दीजिए। क्या सच में सरकार डर गई थी और डरने के बाद ये एक प्रयास किया गया कि इन लोग को बुलाइए, ज्ञापन सौंपिए और उसको जहीं का तहीं रुकवा दीजिए? क्योंकि मुद्दा तो गंभीर है, लगातार 60-40 पे बात उठ रहा है और उठने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आप नियोजन नीति तो बना दिए, लेकिन स्थानीयता को अभी तक आप नहीं बताएं कि आप कौन सा लीजिएगा, कि आप 1932 वाला लीजिएगा या फिर 1985 वाला लीजिएगा। यदि आप 1985 वाला लीजिएगा वो भी स्पष्ट बताइएगा तो छात्रों का ये डाउट दूर हो जाएगा कि बाहरियों का कितना एंट्री होने वाला है। एक स्पष्ट पता चल जाएगा कि 1985 से जो यहाँ रह रहे हैं उनका वो यहाँ पे भर पाएंगे। तो ये आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, 1932 भी स्पष्ट नहीं कर रहे, तो छात्रों को लग रहा है कि क्या पूरा अनाप शनाप आके भर जाएगा। ये किसी के भी मन में उठ सकता है कि जितने भी लोग जो यहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं वो भी फिलअप कर लेंगे। और इसी का फायदा विपक्ष भी आपका उठा रही है, क्योंकि आप ये बात बता ही नहीं रहे हैं कि आप कब से कब तक का आप यहाँ पे लीजिएगा। इसीलिए वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि पूरा बाहर ही आके भर जाएगा। यदि आप बोल दीजिएगा कि नहीं हम 1985 वाला ही ले रहे हैं क्योंकि 1932 तो लागू हो नहीं पाई, तो कम से कम छात्र इतना शांत रहेंगे कि हाँ 1985 वाला ही चलना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये एकाएक रद्द हुआ, तो आखिर रद्द होना उसके पीछे आपने रीज़न बताया कि हम यहाँ पे सारा बात रख दिए हैं, पूरा हम लोग को पॉजिटिव रिव्यू मिला है कि सारी बात आप लोग को सुना जाएगा, आप लोग थोड़ा सा मार्च तक का समय दीजिए। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार्च तक का समय ले लीजिए और इसको आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि झारखंडों के हित में हो। लेकिन जो यहाँ पे आप बोल दे रहे हैं, कोई थे जो कि बोले वहाँ पे
वो छात्री थे कि इसको इसलिए स्थगित कर दिया गया यह आंदोलन को कि इसको हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा था बीजेपी राजसू के द्वारा। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी हो गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है कि आप ऐसा बोल सकते हैं। आप एक छात्र के हित में हम लोग लड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे राजनीतिक कहाँ से एंट्री हो जाता है कि हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई प्लान है कि कोई हाईजैक कर लेगा इसको? कैसे हाईजैक हो जाएगा? ये बात से ही छात्रों को डाउट उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। आप बोल दे रहे हैं कि हाईजैक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये चीज़ मान रहे हैं कि जो ट्वीट हुआ था वो जेएमएम वाली आरोप लगा रही है कि ये ट्वीट बीजेपी वालों ने करवाया था। इसका मतलब ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सही बोल रही है जेएमएम वाली। ये राजनीतिक मुद्दा ये चलता ही रहेगा, इन पे वो आरोप लगाएंगे, इन पे वो आरोप लगाएंगे। बाकी छात्र तो जानते हैं कि कितना ट्वीट हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम जी भी सपोर्ट किए, तो क्या जेएमएम ने हाईजैक कर ली? ये बात कहीं से भी सही नहीं है, ये बात बोलना उचित नहीं है। हाँ, सपोर्ट कोई भी कर सकता है। यदि हम अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें बीजेपी या फिर आजसू वाले सपोर्ट करें तो आप क्या बोल दीजिएगा कि आप सपोर्ट मत कीजिए? यदि आप सही लाइन पे हैं, यदि सही यात्रा निकल रहा है तो उसमें सपोर्ट कोई भी कर सकता है और आप मना नहीं कर सकते। तो ये बात बोलना कहीं से भी उचित नहीं है कि इसको हाईजैक कर लिया गया था। और ये बात यदि आप मानते हैं तो फिर ट्विटर बात भी मान लीजिए कि लगातार जेएमएम बोल रही है कि बीजेपी वाले ने करवाया है। ये छात्रों का ट्विटर आंदोलन नहीं था, बीजेपी का ट्विटर आंदोलन था। इसीलिए ये सब बेबुनियाद बात है, ये सब बातों का कोई मायने नहीं रहता है। और आप लोग एक बार स्पष्टीकरण जरूर दें ताकि छात्रों के मन में विश्वास हो, आगे जब भी आंदोलन हो तो छात्र खड़ा हो, जिस तरह से ट्विटर आंदोलन में एकता दिखाया है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एकता विश्वास टूट जाएगा, कितने लोग रांची पहुँच गए होंगे, उनका तो भरोसा टूट ही जाएगा। उन पर क्या बीत रहा होगा ये भी सोचते हुए आप लोग स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा कि किस कंडीशन में आप लोग वहाँ पे गए, कि आप लोग को बुलाया गया, आप लोग को क्या संतावना दिया गया, आप लोग कैसे वहाँ पे पहुँचे या आप लोग खुद से पहुँचे, ये जरूर बताइएगा स्पष्टीकरण के साथ, और ताकि छात्रों को विश्वास हो और आगे जो भी रणनीति हो उसमें सभी लोगों का सहयोग रहे। यही जानकारी देने के लिए आप लोग को सुबह सुबह जुड़े थे फ्रेंड्स, क्योंकि ये एकाएक बंद होना शक के घेरे में चली जाती है, लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है और होना भी ये मतलब बोलते जेन्युइन है। क्योंकि एकाएक कोई चीज़ बंद कैसे हो जाएगा? जो सुबह होना है आंदोलन और रात में एकाएक डिसाइड कर लिया जाता है। कितने लोग रांची के लिए निकल गए थे? तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद।